मैं मेरी छोटी सी जर्नी बताता हूँ, आपको आइडिया आ जाएगा। जब मैंने मुंबई शिफ्ट किया था 2004 में, और मैं एपिसेंटर टेक्नोलॉजीज में जॉब करता था, तब हम दोनों का अफेयर चल रहा था। वी हैड जस्ट मेट इन 2002 और हमने 2005 में शादी करी। तो वो टाइम पे मुंबई से लेके नासिक एवरी टाइम में ट्रैवल किया करता था। एवरी वीकेंड, सैटरडे संडे छुट्टी, चलो इसको मिलने के लिए जाते हैं। ये वाला एटीट्यूड कि अगर टाइम स्पेंड करना है सैटरडे संडे तो अन्नू के हाथ में टाइम स्पेंड करना है, ट्रैवल करो। एक दिन ट्रैवल करते वक्त मुझे व्हीकल्स मिले नहीं, ट्रैफिक जाम थी, तो मैंने लिफ्ट ले ली। लिफ्ट ली तो मुझे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मिले सर वो टाइम पे। मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट उस चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ में था। अच्छा, मैं उनके साथ में बैठा और मैंने अपने आप को पोर्ट्रे करके ऐसे बताया कि सर मैं एपिसेंटर टेक्नोलॉजी में काम करता हूँ, लेकिन मेरा एक ड्रीम है कि फ्यूचर में जाके मैं लोगों के इंटरव्यूज लूँ। तब पॉडकास्ट वॉडकास्ट नहीं था सर, इंटरव्यूज होते हैं। तो मैं फ्यूचर में जाके लोगों के इंटरव्यूज लूँ। मैं आपको कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, उन सवालों के जवाब आप दो सर, और एंड में मुझे बताओ विल आई बी एबल टू डू दिस एक्टिविटी और नॉट। एंड मेरा नॉर्मल ग्रेजुएशन हुआ था सर। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एल्डरली पर्सन, मैं कितना 22-23 साल का रहूँगा ना, 23 ईयर्स की मेरी एज, तो मेरे सामने एक ऐसा इंसान बैठा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एल्डरली है, मैं उसको सवाल पूछ रहा हूँ, तो मेरे लिए बहुत प्राउड फीलिंग था। ये जर्नी वहाँ से स्टार्ट हो गई एंड इट टुक ऑलमोस्ट 23 ईयर्स फॉर मी टू गेट स्टार्टेड। तो ये पार्टिसिपेशन तब किया था जिसका फल अभी मिल रहा है। तो सर जो आपने कहा ना, पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमको पार्टिसिपेशन करते टाइम फल की चिंता नहीं करनी चाहिए सर। जस्ट गो डू इट। What you invest in it sir? टाइम और कुछ नहीं करते। उससे क्या होता है, डर निकल जाता है। हाँ, बोलते ना बेशर्मिंदगी, मतलब मैं तो बच्चों को बोलते बेशर्म बनो, जाओ पार्टिसिपेट करो। लोग हंसेंगे, हंसने दो, क्या फर्क पड़ता है, हंसने दो, उनका काम है। अपन तब जाके तो बोलते ना डर के आगे जीत है। तो जब वो डर का ढक्कन निकलता है तो जीत होती है। तब मुझे फिर चैलेंजेस लाइफ में बहुत आए, लेकिन मेरे इस टैलेंट ने मेरे को जिंदा रखा हमेशा। क्योंकि मुझे एफर्टलेस है। लोग कोई दिन में मैं 5 सेशंस लेता हूँ पब्लिक स्पीकिंग का, मतलब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मेरे 5 सेशंस चलते हैं। फर्स्ट सेशन में भी उतनी एनर्जी, लास्ट सेशन में भी उतनी एनर्जी। तो लोग बोलते सर ये कहाँ से लाते हैं? बोला ये मेरे एफर्टलेस है। एफर्टलेस, देखो 2 तरीके की पढ़ाई होती है। एक टैलेंट होता है, एक नर्चर और एक नेचुरल। एक है नर्चर और एक नेचुरल। तो अब वही बता रहे थे ना कि पेरेंट को कैसा समझेगा कि क्या है कैसा। तो जैसे कि मुझे 10th में 148 मैथ्स में आया, 147 साइंस में आया, तो 150 में से, यानी कि अच्छे खासे मार्क्स आए। इंग्लिश, हिंदी, मराठी में मेरे को 71, 72, 73 100 में से, यानी कि प्रीडोमिनेंटली मेरे लैंग्वेजेस में कम मार्क है। तो एज ए पेरेंट तुम क्या सोचोगे, यार इसका सब्जेक्ट तो मैथ्स एंड साइंस है, डाल दिए मैथ्स में, साइंस में आ गया। लेकिन मेरा मैथ्स एंड साइंस कैसा डेवलप हुआ, माय मदर इज अ डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो शी वाज वेरी गुड इनटू मैथ्स। तो रोज घर पे बिठा के 1 घंटा मैथ्स, बाकी सब्जेक्ट पढ़े ना पढ़े, मैथ्स एंड साइंस, तो रोज प्रैक्टिस करते 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 मेरा मैथ्स स्ट्रांग हुआ। सो मैथ्स इज नर्चर्ड इन मी, ठीक है। बट इंग्लिश, हिंदी, मराठी बगैर पढ़ के मैं 71, 72, 73 लाता था। सो इंग्लिश, हिंदी, मराठी इज नेचुरल, एफर्टलेस है मेरे लिए। लेकिन कोई टीचर ने, कोई पेरेंट ने देखा नहीं कि भाई इसका लैंग्वेजेस अच्छा है। मुझे भी नहीं मालूम था कि मेरा लैंग्वेजेस अच्छा है। आइडेंटिफाई बताने वाला नहीं है। उस टाइम पे 80+ लाओ, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, साइंटिस्ट बनो, यही रहता था ना। मतलब ये 2 ही चीज था। डॉक्टर ने तो इंजीनियर, क्या बनोगे मुन्ना, क्या बनोगे, मम्मी कहती बनो डॉक्टर, पापा कहते बनो। एक सीरियल आता था, क्या बनोगे मुन्ना, तो ये सीरियल होता था तब उस टाइम। तो ये 2 ही चीज ऑप्शन थे, इसके अलावा बाकी सब कुछ नहीं था ना। तो फिर वो नहीं मालूम था अपने को। तो फिर बाद में मालूम पड़ा कि नेचुरल है। मेरे लिए इतना नेचुरल है बोलना, मतलब मैं दिन भर बात कर सकता। वो कहाँ से आता है? नेचुरल है। इट बिकम्स एफर्टलेस। दैट इज द ओनली डिफरेंस। नर्चर करोगे तो भी नेचुरल, दोनों भी करियर बन सकता है, लेकिन नर्चर में मेहनत लगती है और इसमें एफर्ट कम लगता है। एफर्टलेस मुझे, और जब से चैट जीपीटी आया है बहुत एफर्टलेस हो गया सर। मैंने तो मतलब पॉडकास्ट में बोल रहा हूँ, लेकिन पहले मेरे पास रेस्ट्रिक्टेड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स थे, क्योंकि रिसर्च करना पड़ता था ना, ये ऐसा ऐसा। तो मैं बोलता देख भाई मैं इतना ही ले सकता हूँ, इतना ही बोलूंगा, ये टॉपिक पे बोलूंगा। अभी तो मैं बोलता तुझे कौन सी टॉपिक पे चाहिए, तू बता। मैं बात करता हूँ, तू कंटेंट देगा। ये बोलने को मुझे आता है। हाँ, बोलने मुझे आता है, अपने पास ये है, वो स्किल है। क्या मालूम कहाँ से कुछ ना कुछ तो निकाल के मैं बोल देता हूँ भाई कंटेंट। अभी तो मैं मतलब मार्केट ही पूरा ओपन है। प्रॉम्प्ट दो, बस पूरी की पूरी सब कुछ मिल जाएगी। भले देखो वो तो चैट जीपीटी है,
वो देगा कुछ भी प्रॉम्प्ट, लेकिन अपना एक एक्यूमेन होता है, ह्यूमन एक्यूमेन। मैं तो चैट जीपीटी को भी मात देता हूँ, क्योंकि मैं जो सोचता हूँ फिर उसके कंटेंट को दोनों को मिला के ऐसा डिलीवर तैयार करता हूँ। इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ चैट जीपीटी है जनरेटेड बाय प्रेजेस्ट्रॉस्की है, जीपीटी मतलब जनरेटेड बाय प्रेजेस्ट्रॉस्की। उसको भी प्रॉम्प्ट देना भी हमारा हाथ में रहता है, हमारा ह्यूमन ही है ना, ह्यूमन ही है, जो कुछ भी है। तो वो अलग ही मैं जब देता हूँ, अभी एक बंदे ने एक मैसेज भेजा कि सर इसका आप जो है, उसने एक मैसेज बना के भेजा, बोले सर इसका मैसेज और बनाओ। मैं बोला तूने बनाया ना, लेकिन सर आप बनाते हो ना, वो अलग ही मैसेज आता है। मैं फिर वो अलग बात करता हूँ ना, मेरा विजन अलग है, तो उस हिसाब से अलग क्रिएट होता है सर।